हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्द। बच्चों, यह चौथा क्लास है। इसके पहले हमने 3 क्लास अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके सारी वीडियोस देखिएगा। हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना लिखना बताया है। इस वीडियो में भी आपको बहुत सारे शब्द बताएंगे, तो पूरा वीडियो को देखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना है, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है ए से जेड तक सभी इम्पोर्टेंट शब्द हैं। बच्चों, यह कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है। तो आज यह क्लास आपका पूरा हो जाएगा, मतलब ए से लेकर जेड तक आपको सारे शब्द समझा दिया। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, पहला शब्द लिखा गया मेरे भाई THEY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? इसे पढ़ा जाता है दे। दे का मतलब क्या होता है? दे मतलब होता है वे सब। क्या होता है? वे सब। ठीक है, वे सब। जैसे वे सब मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड। वे सब मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड। ठीक है, तो दे का मतलब हो गया वे सब। वे सब मेरे भाई हैं, दे आर माई ब्रदर। दे आर माई ब्रदर। ठीक है, वे सब मेरी बहनें हैं, दे आर माई सिस्टर। ठीक है, तो दे का मतलब क्या होता है मेरे भाई? वे सब। आगे लिखा है THEN। इसे पढ़ते हैं बच्चों दिन। THEN दिन। दिन का मतलब क्या होता है? दिन का मतलब होता है तब। दिन मतलब तब होता है। जैसे दिन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। दिन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। ठीक है, तो दिन का मतलब क्या हो गया? तब हो गया। तब मैं जाऊंगा, तब मैं पढ़ूंगा। देन आई विल रीड, तब मैं पढ़ूंगा। इस तरीके से सेंटेंस आप देन की सहायता से बना पाएंगे। अगला शब्द है THAT। इसे पढ़ते हैं बच्चों दैट। THAT दैट। दैट का मतलब क्या होता है? वह। दैट मतलब वह होता है। जैसे दैट का प्रयोग होता है बच्चों, कोई चीज़ एक हो लेकिन आपसे थोड़े दूर हो तो हम दैट बोलेंगे। ठीक है, दूर होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। जैसे दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई हाउस, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई स्कूल, वह मेरा स्कूल है। दैट इज़ माई कार बोल सकते हैं, दैट इज़ माई कार, वह मेरी कार है। ठीक है, तो दैट का मतलब होता है वह। एक ही चीज़ हो लेकिन आपसे दूर हो तो हम दैट बोलेंगे। आगे लिखा है THEIR। इसे पढ़ा जाता है दियर। THEIR दियर। दियर का मतलब क्या होता है? उनका। दियर का मतलब उनका होता है। जैसे दिस इज़ दियर बुक्स। दिस इज़ दियर बुक्स, यह उनकी किताबें हैं। दिस इज़ दियर बुक्स, ये सब उनकी किताबें हैं। दिस इज़ दियर बुक्स। ठीक है, तो समझ में आया ना? तो दियर का मतलब होगा उनका। आगे लिखा है THERE। इसे पढ़ेंगे देयर। THERE देयर। देयर का मतलब होता है मेरे भाई वहाँ। क्या होता है मेरे भाई? वहाँ। देर मतलब वहाँ। जैसे वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, वहाँ उठो, वहाँ खाओ, वहाँ जाके सो जाओ, ऐसे बोल सकते हैं ना सेंटेंस। तो देयर का मतलब हो गया वहाँ। जैसे गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और बैठो। तो देयर का मतलब क्या हो गया? वहाँ हो गया। अगला शब्द है THEM। इसे पढ़ा जाता है दिम। क्या होता है मेरे भाई? दिम। दिम का मतलब क्या होता है? उन्हें। दिम मतलब उन्हें। जैसे बोल सकते हैं डोंट बीट देम, उन्हें मत पीटो। डोंट बीट देम, उन्हें मत पीटो। तो देम का मतलब उन्हें। जैसे लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो। लेट्स गो देम, उन्हें जाने दो। लेट्स रीड देम, उन्हें पढ़ने दो। लेट्स प्ले देम, उन्हें खेलने दो। तो उन्हें का मतलब क्या? एक ही व्यक्ति है? नहीं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, आगे लिखा है THIS। इसे पढ़ा जाता है दिस। THIS दिस। दिस का मतलब क्या होता है? यह। दिस मतलब यह होता है। जैसे दिस इज़ अ
कार, दिस इज अ कार, यह एक कार है, दिस इज अ कार। तो इसका प्रयोग होता है बच्चों एक ही चीज़ हो लेकिन नज़दीक में हो। क्या हो मेरे भाई, नज़दीक हो तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, और दूर होती है तो दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दिस इज अ कार, दिस इज अ कंप्यूटर, दिस इज माई हाउस, इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। आगे लिखा है यूपी, इसे पढ़ते हैं अप, यूपी अप। अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, अप मतलब ऊपर, जैसे अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर, अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर। तो अप का मतलब क्या हो गया, ऊपर हो गया, अप द स्टेयर्स, अप मतलब ऊपर। आगे लिखा यूएस, इसे हम पढ़ते हैं अस, यूएस अस, अस का मतलब क्या होता है, हमें, अस मतलब हमें, जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट अस प्ले, हमें खेलने दो, लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो, लेट अस ईट, हमें खाने दो। तो इस तरीके के सेंटेंस आप अस की सहायता से बना पाएंगे। आगे लिखा है VERY, तो इसे पढ़ते हैं वेरी, VERY वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत, वेरी मतलब बहुत होता है। ठीक है, वेरी, जैसे ही इज़ वेरी हैंडसम, वह बहुत सुंदर है, ही इज़ वेरी हैंडसम, वह बहुत सुंदर है। तो वेरी का मतलब क्या हो गया, बहुत हो गया। ही इज़ वेरी सैड, वह बहुत दुखी है, ही इज़ वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुशी है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, वेरी मतलब बहुत। आगे लिखा WAS, इसे पढ़ा जाता है वाज, WAS वाज, वाज का मतलब क्या होता था, वाज मतलब था, जैसे मैं एक अध्यापक था, मैं एक डॉक्टर था, मैं एक छात्र था। तो इस तरीके के सेंटेंस आप वाज की सहायता से बना सकते हैं। आई वाज अ टीचर, मैं एक अध्यापक था। ठीक है, तो था के लिए आप वाज यूज करेंगे। पास्ट की बात हो रही है ना, तो आप वाज बोलेंगे। आगे लिखा है WILL, इसे हम पढ़ेंगे विल, WILL, इसे पढ़ेंगे विल। विल का मतलब होता है गा, होता है गी, या होता है गे, तीनों होता है। जैसे अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। ठीक है, तो विल का मतलब होता है गा गी गे। आगे लिखा है WE, इसे पढ़ा जाता है वी का मतलब क्या होता है, हम होता है, वी मतलब हम। जैसे वी आर फ्रेंड, यानी हम मित्र हैं, हम सब मित्र हैं। वी आर हम होता है या हम सब भी होता है, क्या होता है मेरे भाई, हम सब, दोनों हो सकता है, हम होता है या हम सब। वी आर फ्रेंड्स, यानी हम सब दोस्त हैं, हम सब मित्र हैं। वी आर ब्रदर, हम सब भाई हैं। ठीक है, तो वी का मतलब होता है हम या हम सब। आगे लिखा है WHEN, इसे पढ़ते हैं वेन। क्या होता है वेन, वेन मतलब क्या होता है, कब, वेन मतलब कब। ठीक है, वेन, जैसे वेन विल यू कम, तुम कब आओगे, वेन विल यू कम, तुम कब आओगे। ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस आप बनाएंगे। वेन मतलब होता है कब, तुम कब जाओगे, वेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। ठीक है, तो वेन का मतलब कब। आगे लिखा है WHERE, इसे पढ़ा जाता है वेयर, WHERE, इसे पढ़ते हैं वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, क्या होता है मेरे भाई, कहाँ। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू स्लीपिंग, तुम कहाँ सोते हो। ठीक है, तुम कहाँ सो रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, यानी जगह पूछने के लिए आप वेयर का यूज़ करके सेंटेंस बोलेंगे। आगे लिखा YOU, इसे पढ़ा जाता है यू। यू का मतलब क्या होता है, तुम होता है, यू का मतलब तुम। जैसे यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। तो यू का मतलब क्या हो गया, तुम। आगे लिखा है YOUR, इसे पढ़ेंगे योर, YOUR योर। योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा, योर मतलब तुम्हारा। जैसे दिस इज योर फ़ोन, यह तुम्हारा फ़ोन है। दिस इज़ योर फ़ोन, यह तुम्हारा फ़ोन है। दिस इज़ योर बाइक, यह तुम्हारी बाइक है।
ठीक है। तो योर मतलब क्या हो गया, तुम्हारा। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको जितने भी शब्द इस वीडियो में बताया वह आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों हम आपको मीनिंग भी बताते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन भी बताते हैं, साथ ही साथ इसे सेंटेंस में कैसे आप बोल सकते हैं यह भी आपको बताते हुए चलता हूँ। तो ऐसे अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी मीनिंग आपको सिखाऊंगा। तो बच्चों ए से लेकर जेड तक जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द थे आपके लिए वह आपको सारे वीडियोज में बना के बता दिया। आप सारी वीडियोज को एक साथ देख सकते हैं, आप सारे शब्द समझ पाएंगे। ठीक है, तो सारे वीडियोज देखिएगा, कम से कम आपको 50 से 100 शब्द तो हमने बता ही दिए होंगे। ठीक है, तो पूरे आप वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लेना है। आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी जिससे आप अपने अंग्रेजी को मजबूत बना पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।